क्या ऐसा कारण है कि फसल में, पौधों में जब नई पत्तियां निकलती हैं तो वो सफेद हो जाती हैं और ये काफी समय तक सफेद बनी रहती हैं, या ऊपर की दो तीन पत्तियां सफेद हो जाती हैं? ये समस्या ज्यादातर हमें गन्ने में देखने को मिलती है, धान में देखने को मिलती है, मक्के में देखने को मिलती है और भी बहुत सारी फसलें हैं उसमें देखने को मिलती है। और जब ये पत्तियां सफेद हो जाती हैं तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होती और फिर ये पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाती हैं, जिस कारण से पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, उनमें टिलर्स कम निकलते हैं या ब्रांचेज हैं वो कम निकलती हैं, पत्तियां छोटी रह जाती हैं और आखिर में जाके हमें उपज कम मिलती है। तो क्या ऐसा कारण है कि ये पत्तियां सफेद हो जाती हैं? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा और इसका क्या कारण है और हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं। देखिए, जो ऊपर की पत्तियां सफेद हो रही हैं, नई निकलने वाली पत्तियां, ये सामान्यतः आयरन की लौह तत्व की कमी के कारण होता है। लोहा जो होता है वो क्लोरोफिल बनाने में सहायता करता है। हालांकि क्लोरोफिल का ये भाग नहीं होता, क्लोरोफिल को बनाने में सहायता करता है। जब कभी लोहे की कमी होती है तो क्लोरोफिल, जो इसे हम पर्णहरित कहते हैं, वो नहीं बनता है। तो इसको आप ऐसे समझिए, जो लोहा तत्व है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। इसका सिंबल जो है Fe है। अब ये क्या करता है, क्लोरोफिल बनाएगा पौधे के अंदर, उसके निर्माण में सहायता करता है। तो अब ये जो लोहे की ज्यादा जरूरत होती है वो नई पत्तियों को ज्यादा होती है। तो अब जब भूमि के अंदर लोहे की कमी होगी तो क्लोरोफिल क्या बनेगा, कम बनेगा। अब जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पत्तियां का रंग हरा नहीं रहेगा, उस समय पत्तियां जो है सफेद हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण रहता है लोहे की कमी होना। तो ये सामान्यतः हम गन्ने में देखते हैं कि बहुत सारी पत्तियां फिर सफेद हो जाती हैं। अगर पत्तियां सफेद पड़ती जा रही हैं, पहले हल्की पीली हो और फिर सफेद हो जाए, पहले हल्की पीली होंगी, ये एकदम से सफेद नहीं होती हैं, हल्की पीली होकर के ये सफेद हो जाती हैं। कौन सी पत्तियां? नई पत्तियां। तो आप समझ जाइए कि ये जो लक्षण है लोहे की कमी का है और ये ऊपर की ही पत्तियों में आएगा। जो नई पत्तियां होती है, पुरानी पत्तियों में ये ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये लौह तत्व की कमी है। मक्के में क्या होता है, मक्के में ये जो सफेद होता है ये जिंक की कमी के कारण होता है। तो थोड़ा ना दोनों में अंतर है। जो लोहे की होती है उसमें पूरी पत्ती, जैसे ये पूरी पत्ती है, पूरी सफेद पड़ जाएगी, इस तरह से पूरी पत्ती में सफेदपन हो जाएगा, ये पूरी सफेद सी हो जाएगी। लेकिन मक्के में जो नई पत्ती निकलती है उसमें पूरी पत्ती सफेद नहीं होती, उसमें बैंड, एक बैंड, लंबे लंबे ये पैचेस बनते हैं सफेद रंग के, इस तरह से सफेद रंग के पैचेस बन जाते हैं। वो जिंक की कमी के कारण होते हैं और अंग्रेजी में से व्हाइट बर्ड ऑफ मेज कहते हैं, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज। तो ये समझिए सफेद हो जाएगी जो नई पत्ती निकल रही है, ये जिंक की कमी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बैंड बन रहा है, लंबी लंबी धारी पड़ रही है सफेद, खास तौर से मक्के में जिंक की कमी है। लेकिन अगर पूरी पत्ती सफेद पड़ जाती है तो वो जो है लोहे की कमी है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये दोनों का कारण जो है क्लोरोफिल ना बनने के कारण हो रहा है। खास तौर से जो जिंक की कमी है वो मक्के में ही आएगी, उसमें सफेद हो जाएंगे, बैंड्स बन जाएंगे। लेकिन बाकी में जो है आयरन की कमी के कारण होता है। तो अब हमको ध्यान रखना है कि ये सामान्यतः किसकी कमी है, लोहे की। और मक्के में किसकी कमी है, ये जिंक की। हालांकि मक्के में भी लोहे की कमी होगी तो पूरी पत्ती सफेद पड़ जाएगी, लेकिन अगर जिंक की कमी होगी तो ये बैंड जो इस तरह के बने हैं ये इस तरह से होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरी पत्ती सफेद पड़ जा रही है तो वो लोहा है। और मक्के में हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि अगर पूरी पत्ती सफेद पड़ रही है तो लोहे की कमी है, और अगर ये बैंड इस तरह से बन रहे हैं नई पत्तियों में तो वो जिंक की कमी है। अब इनकी कमी होने का जो कारण होता है वो मिट्टी में जब पीएच 7 से ज्यादा हो जाए तो इनकी कमी आने लगती है। तो सामान्यतः जो मिट्टी की पीएच होती है 7 होती है। लोहा और जिंक जो है ये अम्लीय मृदा में ज्यादा उपलब्ध होते हैं, क्योंकि अम्लीय मृदा में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाती है इनकी पानी में घुलनशीलता कम होती जाती है। तो जैसे ही पीएच 7 से ऊपर जाती है इनकी घुलनशीलता कम हो जाती है। जब ये पानी में नहीं घुलेंगे तो जड़ें इसको नहीं ले पाती हैं। तो हम जमीन में अगर डाल भी देंगे इन तत्वों को, इनकी खाद को, तो हमें कोई फायदा इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खाद लोहे या जिंक वाली फिर से जो है अघुलनशील हो जाएगी। तो यही कारण होता है हम जिंक की खाद या आयरन की खाद डालते रहते हैं, लेकिन हमको कोई उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, क्योंकि वो मिट्टी की पीएच ज्यादा है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, मिट्टी की पीएच को हम बहुत हद तक चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो इसका निवारण यही हो सकता है अब कि आप इसका पर्णीय छिड़काव करें, मतलब घोल बना के इसका छिड़काव करें। तो ऐसे केस में हम जो छिड़काव करते हैं फेरस सल्फेट का करते हैं। फेरस सल्फेट आप इसका छिड़काव करें आयरन के लिए, और इसकी जो मात्रा होती है फेरस सल्फेट की 0.2 से 0.3% तक रखिए। मतलब 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसको घोल दीजिए, 0.2 से 0.3%। और जिंक की कमी आ रही है तो जिंक के लिए कई बार मैं ये बता चुका हूं, इस पे वीडियो भी अपलोड है। जिंक सल्फेट का जो साल्ट आता है वो 0.5%, मतलब 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के आप इसका छिड़काव करें। तो इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। और अगर हमें चाहते हैं कि हमारी परमानेंट दूर हो जाए तो हमें हर प्रकार का प्रयास करना चाहिए। मतलब हमें जैविक खाद का जरूर प्रयोग करना चाहिए, गोबर की खाद प्रयोग करें, कंपोस्ट की खाद प्रयोग करें, ताकि उसमें आयरन की मात्रा बनी रहे। चिलेटेड वाले जो उर्वरक आते हैं उसको मिट्टी में डालिए। चिलेटेड वाला जिंक है, ईडीटीए जिंक आता है, ईडीटीए का आयरन आता है, उसको आप जमीन में डालें, चिलेट वाले जमीन में डालें तो इसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन चूंकि फसल जब बड़ी है, खड़ी हुई फसल है और उसमें पत्तियां आ रही हैं, आप खेत में डालेंगे खाद तो कोई फायदा नहीं होगा। तो खड़ी फसल में आपको पर्णी छिड़काव करना चाहिए। उस समय जमीन में डालने पे, फसल को ऊपर डालने से हमें कोई फायदा नहीं मिलता है खाद का। हमें पानी में घोल बनाकर ही छिड़काव करना चाहिए। तो ये आयरन की तो बहुत जल्दी हम पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। पत्तियां सफेद पड़ रही हैं और जिंक में सफेद बैंड पड़ते हैं, पूरी पत्ती सफेद नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये लोहे की कमी के कारण ऐसा होता है। और आप इसके लिए, अगर फसल हमारे खेत में खड़ी हुई है तो हमको छिड़काव करना चाहिए। और अगर हम बुआई कर रहे हैं तो बुआई के समय चिलेटेड वाला जो है वो हमें, चाहे चिलेटेड वाला जिंक है आयरन, उसको डालना चाहिए। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। और मेरा यही प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। इसके लिए मैंने किसान भाइयों के लिए विशेष रूप से कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको देखिए। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिले। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।